बिसरते मोहनाए उधो ब्रज बिसरते मोहनाए। सबकी याद करते हुए माता पिता की याद करते हैं भगवान जी, भगवती यशोदानंद बाबा की याद करते हैं। जब मोहि सुधी आवत है ब्रज की, 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 जियउ मगति सुधि नाहि ब्रज बिसरते मोहनाए, ब्रज बिसरते मोहनाए उधो ब्रज बिसरते चाहते क्या है? बोले सुधी। बोले सुधी लेने के लिए तो भगवान पत्रिका लिख दीजिए, सुधी मिल जाएगी। कहा कि उद्धव ये प्रयास मैंने कई बार किया, जब पत्रिका लिखने बैठता हूँ ना, उनकी याद आती है और मैं रो पड़ता है। तुम ये तो बताओ, तुम ज्ञानी हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम जाओ और उन्हें ज्ञान की परिभाषा सिखाओ? उद्धव ने कहा मैं और उन अनपढ़ गंवारों को, अपने आप को ज्ञानी और उन्हें कह रहा है अनपढ़ गंवार। भगवान जी ने कहा वे अनपढ़ गंवार नहीं है, प्रेमी है। एक बार जा करके तो देखो। ठीक है चले जाऊंगा, लेकिन पत्रिका लिखूंगा। सज्जनों, भगवान जी से पत्रिका लिखाई और मेरे प्रभु ने सबके लिए पत्रिका लिखी। एक पत्रम तु नंदाय वैदेयकाम्बा, द्वितीयं यशोदाकर्चैव भो, तृतीयं त्विदीयं राधिकायै सखे, तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुंदरम्। एक पत्र नंद बाबा के लिए, एक पत्रिका यशोदा माई के लिए, राधिका रानी के लिए, सबके लिए पत्रिका लिखी। बोले उद्धव कब जा रहे हो? बोले कल जाएंगे। उसमें क्या? हाँ तो पत्रिका मेरे पास रहने दो, कल आओ। दूसरे दिन जब महाराज उद्धव आए तो भगवान जी ने सबसे पहले क्या किया, अपनी पीताम्बरी महाराज उद्धव के गले में डाल दिया, बैजंती की माले को डाल दिया, और यहाँ तक मोर मुकुट उद्धव के शीश पर। ये क्या कर रहे हैं आप? बोले उद्धव जाओगे तुम, मिलोगे तुम, अनुभव मेरा होना चाहिए। पत्रिका दी और कहा जिसकी पत्रिका है उसी को दे। पत्रिका रखा। जब उद्धव चलने लगा तो भगवान जी प्रधान द्वार तक आते हैं छोड़ने। उद्धव को रथ में बिठाया। उद्धव ने कहा जाओ महाराज अंदर जाइए। उद्धव जैसे ही रथ आगे बढ़ाया कि मेरे प्रभु रथ के पीछे पीछे दौड़। लौट के देखा उद्धव, बोले क्या कर रहे हैं आप? रथ मेरे रथ के पीछे काहे दौड़ रहे हैं? बोले उद्धव सबसे कहना हम खूब सबको याद करते। कहेंगे महाराज कहेंगे।
फिर रथ आगे बढ़े, फिर रथ के पीछे दौड़ पड़े भगवान। बोले अब क्या हुआ? बोले उद्धव सुनो, बाबा नंद और यशोदा माई से कहना कन्हैया हर क्षण हर पल याद करता है। उनसे मिलना न भूलना। तो भगवान जाएंगे तो निवास वहीं होगा ना। हाँ ठीक है जाओ। फिर रथ आगे बढ़ी, मेरे प्रभु फिर दौड़ पड़े। महाराज उद्धव ने कहा अब क्या हुआ? अब की बार भगवान कहते हैं राधिका रानी से मिलना मत भूलना उद्धव। तो इस बार तो बिगड़ गए। महाराज उद्धव ने कहा कि आप बैठ जाइए रथ में, हम उतर जाते हैं। बोले नहीं नहीं तुम जाओ, नहीं आएंगे तुम्हारे पीछे। भगवान जी वापस आ गए। महाराज उद्धव श्रीधाम की ओर बढ़ते हैं। परंतु हमने बताया ना श्रीधाम की दशा, किसी को कृष्ण के बिना शांति नहीं। गोपियां दधि मंथन करती हैं और घर से बाहर रखती हैं। बोले दधि मंथन करके घर से बाहर काहे रखते हो? बोले श्री कृष्ण के लिए है। अभी तो कृष्ण के लिए है तो बाहर मत रखिए। किसी संत ने कहा अंदर रखिए, कहीं कुत्ता बिल्ली आया तो। बोले आप कुत्ता बिल्ली कहते हैं, हमारा दिन भर खड़े रहिए, इसमें तो मक्खी भी बैठने वाली नहीं। उसे भी मालूम है ये कन्हैया के लिए है। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। गोप ग्वाल क्या कर रहे हैं? गैया चराते हुए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा आ रहा होगा। नंद बाबा और यशोदा माई दोनों क्या करते हैं? उलाहना देते हैं और ढाढस बंधा रहे हैं आएगा। पर महाराज आ क्यों नहीं रहा है? घर की प्रत्येक वस्तु लाला की याद दिलाती है। आज की घटना है, सुबह सुबह नंद यशोदा विराजे थे महल में, कन्हैया की याद कर रहे थे और सुबह काग आया और काग चिल्लाने लगे। तो अच्छा ये मान्यता है हमारी, काग जब सुबह आके घर में चिल्लाता है तो क्या कहते हैं? अतिथि आने वाला है, यही है ना। तो यशोदा माई ने कहा तेरे काग अगर आज मेरा बेटा आ गया ना तो तेरे चोंच को मैं सोने से मरवा दूंगी। और आज की घटना है, मध्याह्न बेला में प्रवेश करते हैं कौन? महाराज उद्धव। गोप ग्वाल देखते हैं क्योंकि गले में वैजंती की माला है, पीठ पीताम्बर धारण किया हुआ है और शीश पर मोर मुकुट है। दौड़ पड़े और चिल्लाने लग गए कन्हैया आया है, कन्हैया आया है। लेकिन जब रथ के पास पहुंचे तो रथ में बैठा हुआ व्यक्ति रथ से उतरा नहीं। लोग समझ गए ये हमारा कन्हैया नहीं, अगर कन्हैया होता तो कब का रथ से कूद गया होगा। रथ में बैठा हुआ व्यक्ति पूछता है नंद राय जी महाराज का महल कहाँ है? अच्छा नंद बाबा के घर जाना है, आइए हम लेके जाते हैं। कोलाहल करते रथ के आगे पीछे लोग आ रहे थे और बाबा ने आवाज सुनी, देखा नहीं, आवाज सुनाई दी। यशोदा माई से कहा कि यशोदा बेटा आ रहा है। और यशोदा माई दौड़ पड़ी कहाँ? कन्हैया के लिए दूध लेने, पद्मगंगा गैया के दूध लेने। और इधर नंद बाबा कहाँ चले गए? प्रधान द्वार की ओर। इतने में क्या देखा? महाराज उद्धव उतर रहे थे रथ से। नंद बाबा ने कहा कि ये हमारा बेटा नहीं, ये तो कोई और है। रो पड़े नंद बाबा। महाराज उद्धव ने कहा कि बाबा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपके बेटे का मैं मित्र हूँ। ओ हमारे बेटे के मित्र हो तुम, आओ आओ। महल में ले गए और चिल्ला पड़े
यशोदा बेटा नहीं आया है, बेटे का मित्र आया है। तो जो पात्र में दूध लेके आ रही थी ना यशोदा माई, वो पात्र ही छूट गया, पात्र भी गिरा, दूध भी गिरा। माँ का पहला प्रश्न बेटे के लिए, बेटा जब बाहर रहता है ना और पिताजी जब वार्तालाप करते हैं क्या पूछते हैं? तो भाई और सब अगर सर्विस में है तो सब ठीक है कि नहीं, कोई परेशानियां तो नहीं है, और अगर पढ़ने गया हो तो अच्छे से पढ़ो भाई, यही बात है। लेकिन अगर माँ जब बात करती हैं, माँ क्या पूछती है? पिता में और माँ में अंतर क्या है सुनिए। माँ क्या पूछती है? क्यों रे कुछ खाया है कि नहीं? माँ को किसी बात की चिंता नहीं, उसको चिंता होती है तो भोजन की, कुछ खाया कि नहीं। भगवान कितने बरिस के हैं? 23 बरिस के मेरे प्रभु के लिए माँ पूछ रही है वो ढंग से भोजन करता है कि नहीं। क्यों? कन्हैया को तो मेरे हाथ से बनाया हुआ व्यंजन, और उसमें भी मैं जब खिलाऊं ना तब वो खाता है। बड़ा नटखट है, पता नहीं देवकी उसको ढंग से खिला पा रही है कि नहीं। सूख सा गया होगा ना मेरा कन्हैया। महाराज उद्धव सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसीलिए इसलिए ये यहाँ रो रहे हैं उनकी याद करके, और वो वहां रो रहे हैं इनकी याद करके। सब पूछ रहे हैं कैसा है कन्हैया, हमारी याद करता है कि नहीं? बोले याद करता है, इसीलिए तो हमें भेजा है, पत्रिका लेके आए हैं। पत्रिका दी, ऐसा लगा मानो कन्हैया मिल गया हो, हृदय से लगाते हैं। कैसा है कन्हैया? महाराज उद्धव ने कहा सब छोड़िए, और हम जिस हेतु आए हैं, किस हेतु? ज्ञान की परिभाषा सिखाने आए हैं। ज्ञान की परिभाषा सिखाने आए हैं। ये सब छोड़ो, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। बोले महाराज किसे ज्ञान की परिभाषा सिखाते हैं आप? महाराज उद्धव मन न भये 10-20, मन मंदिर में एक ही देवता की स्थापना है, और वो है हमारे श्री कृष्ण। दूसरे को कैसे इष्ट बनाएं ये तो बताइए। महाराज उद्धव हमने प्रेम किया है, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। गोपियाँ कह रही है महाराज हमने प्रेम किया है, और वो भी प्रेम स्वार्थ में नहीं, निस्वार्थ में, कोई स्वार्थ नहीं। गोपियाँ कहती हैं यहाँ सरिते के होते हैं सोते,
प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो। गोपियाँ कहती हैं महाराज, जो प्रेम करता है वो चाहता क्या है? सही मायने में अगर देखा जाए तो कुछ चाहता नहीं। जिससे हम प्रेम करते हैं हम यही चाहते हैं कि हर क्षण हर पल वे हमारे सामने हो, जिधर देखें दर्शन खुशी का हो। प्रेम वालों ने कब तक पूछा, प्रेम वालों ने कब तक पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। महाराज उपासना की तो श्री कृष्ण की, यजन किया तो कृष्ण की, भजन किया तो कृष्ण की, और कथा सुनी तो कृष्ण की। हमें तो इसी में फुर्सत नहीं है महाराज। क्या ज्ञान की परिभाषा सिखाने आए हैं आंखों में? जहाँ दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा, जहाँ दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। महाराज प्रेम किया हमने, और प्रियतम भी कहीं और नहीं यही है। आपको भले लग रहा है कि वे हमसे दूर हैं, हो सकता है उन्हें भी लगा हो, लेकिन हमें कभी नहीं लगा। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, हमें आप ज्ञान की परिभाषा सिखाने आए। बात है उधो। एक गोपी ने सुंदर कहा, बोले अभी 4 दिन पहले की घटना है। गोपी गई पानी लेने, वहां जा रही थी, रस्सी रखा, बाल्टी रखा, गगरी रखा, और वो कूप की ओर बढ़ गई। 3 बरस का उसका बेटा था, वो भी पीछे पीछे चले गए। जैसे कुएं के पास पहुंची तो उसे क्या सुनाई दिया? बोले वेणुनाद सुनाई दी, बांसुरी की आवाज आ रही है। और बांसुरी की आवाज जब सुनाई दी वो हो गई बाबूजी। बोले यहाँ बांसुरी कौन बजा रहा है? देखा कदम वृक्ष की ओर, और जैसे कदम वृक्ष की ओर देखा वहां कन्हैया बैठा हुआ है, और कन्हैया
कदम्ब वृक्ष में बैठा हुआ वेणुनाद कर रहा है। बावरी हो गई, सुध-बुध खो गई थी। रस्सी से बांधना था बाल्टी को, पर बांधा अपने बेटे के पैर को और उसे ही डाल दिया कुएं में। कन्हैया ने देखा ये क्या कर रही है, कहो दौड़ के आया, कदम वृक्ष कूद गया, दौड़ा। अरे बाबू क्या कर रही है, कुएं में कूद गया। निकाला पहले बेटे को, रस्सी खोली, रस्सी बांधी बाल्टी में, फिर पानी निकाला, गगरे में डाला और मुझे छोड़ने घर तक आया। भला बता, कन्हैया हमारा यहाँ रहता है कि वहाँ? उद्धव ने कहा समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। बोले महाराज ये तो प्रेम की बात है। नंद बाबा आ गए, अरे कोई भोजन के लिए पूछा है? बोले बाबा भोजन की बात करते इन्हें पानी देने लायक नहीं। आपको मालूम है क्यों आए हैं? हमसे हमारे प्रीतम को छुड़ाने के लिए। एक वो आया था, वो अक्रूर जी के लिए बिगड़ गए, वो लेके गए और ये हमें समझाने आए हैं। बोले नहीं, अतिथि दे दो। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया। ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कन्हैया नहीं है, लेकिन नंद द्वार में सब आते हैं और यशगान करते हैं। ओह महाराज उद्धव सुन रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे श्याम 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 नंद के दुलारे, जय जय श्री जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। आज भी भजन महाराज उद्धव नित्य क्रिया कर रहे थे। गोपियों ने कहा चलो इन्हें वृंदावन घुमा ले, ब्रज दर्शन के लिए ले गए। और जब ब्रज दर्शन के लिए ले गई ना, तो गोपियां बताने लगी देखो यहाँ ये लीलाएं करी, ये ब्रह्मांड घाट है जहाँ की मिट्टी खाई, ये चीर लीला स्थल है, यहाँ कालिया रहता था, ये रेती रमण है। उद्धव को लगा हुआ होगा, यमुना की रेती में बिठाया, कहे आपने जो सुनानी थी सुना लिया, अब हम सुना रहे हैं सो सुनिए। फिर से शुरू हो गए ज्ञानोपदेश करने। बोले हमें न सुनाइए महाराज, ये ज्ञान की परिभाषा तो उन्हें सिखाइए जो श्री कृष्ण को पाने के लिए यजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं।
गौ माता को सिखाइए जो कृष्ण की याद में चारा चरना बंद कर दी है, अश्रुपात कर रही है। महाराज उद्धव को कहां ले चले? जहां राधिका रानी विराजे है। चंद्रमंडल शुष्क है, मुख से विरह भरी वेदनाएं निकल रही हैं। मुख में एक ही नाम है, कृष्ण। जप रही है वो, कृष्ण 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 कृष्ण। महाराज उद्धव गए, पत्रिका रखी, दंडवत किया, और जैसे दंडवत करते हैं ना, राधिका रानी ने देखा तो महाराज उद्धव परिचय देने लग गए कि मेरा नाम उद्धव है, मथुरा का रहने वाला हूँ, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया। तो जैसे कहा श्री कृष्ण, राधिका रानी का आंख बंद, अश्रुपात होने लगी। उद्धव ने फिर दंडवत किया तो राधिका रानी फिर बिगड़ गई, तुम बार बार दंडवत क्यों करते हो? तुम किस कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो? महाराज उद्धव, मालूम है आपको, जिस कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो ना, वो कृष्ण बड़ा कपटी है, निर्मोही है। बोले नहीं, वो निर्मोही नहीं है, कपटी नहीं है। बोले कृष्ण के बारे में तुम जानते नहीं हो। अगर कृष्ण के बारे में जान गया होता तो कृष्ण को छोड़ करके यहाँ आया नहीं होता। सही बात है, कोई कृष्ण को जान रहा है फिर उसके बाद ऐसा प्रवचन करके घूमेगा क्या? तुम यहाँ आए हो लोगों को ज्ञान की परिभाषा सिखाने में लगे हुए। तुम्हें मालूम है तुम जहाँ आए हो उद्धव, वह प्रेम राज्य है, और प्रेम राज्य में ज्ञान अप्रस्तुत होता है। यहाँ तो एक ही शासक का शासन है, और वे हैं हमारे प्रीतम प्रेमास्पद प्राणधन श्याम सुंदर श्री कृष्ण। बैठो, हम तुम्हें प्रेम भक्ति लक्षणा का उपदेश करते हैं। श्री रासेश्वरी राधिका रानी के द्वारा महाराज उद्धव को प्रेम भक्ति लक्षणा का उपदेश। और जैसे ही भक्ति का रंग चढ़ाना तो महाराज उद्धव नित्य जा रहे हैं। जो 2-4 दिन के लिए आए थे ना, सुध बुध खो गए थे, रोज जाते हैं, बैठ जाते हैं राधिका रानी के सामने, प्रवचन शुरू होता है तो सुन रहे हैं। ज्ञान निर्मूल हो गया, भक्ति का सन्निवेश होता है। क्या देख रहे हैं महाराज उद्धव? बोले नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी राधिका रानी नंद नंदन ब्रजचंद्र भगवान श्री कृष्ण का संप्रयोग में विप्रयोग और विप्रयोग में संप्रयोग की स्फूर्ति देखी। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध अध्याय 47 श्लोक नंबर 12 से 21 भ्रमर गीत का प्रसंग आया। मधुपकितौ बंधु माम स्पृशांगृह्य पत्न्या। भ्रमर देखते हो ना, काला होता है, वो आकर के मंडराने लगा। राधिका रानी ने कहा, क्यों रे, ये विरहजन्य ताप को बढ़ाने के लिए काहे बार बार आता है? एक भ्रमर को जो देखकर किसकी याद कर रहे हैं? प्रियतम की। क्यों? कृष्ण सांवरा है और भ्रमर भी क्या है? काले। पंख जो है उसका पीला होता है। वैसा लगा मानो पीत पीताम्बर धारण करके श्री कृष्ण ही आ गए।
महाराज उद्धव ने विचार की, एक भ्रमर को देखकर श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं। अद्भुत प्रेमोन्माद है इनका। बोले उद्धव, तुम ज्ञान की बात करते हो, तुम ये बताओ क्या तुम कृष्ण को यहाँ बुला सकते हो, जिस कृष्ण को तुम जानते हो? अब उद्धव का मुख बंद हो गया, कान खुला है बस। अगर हम चाहें ना अभी आएंगे। राधिका रानी के मुख से ये सूत्र निकला और बड़ा दिव्य सूत्र है, सब गाइए, आनंद आएगा। श्री गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, वृंदावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविंद दीनो गतिना। वृंदावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविंद वियोगतिना। राधां जगुषाश्रुविलोचनाभ्यां गोविंद दामोदर माधवेति। राधां जगुषाश्रुविलोचनाभ्यां गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोवरुणा शर्वे मिलित्वा समवायोगे। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवायोगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। 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 और जब भगवान जी ने दिव्य नामों का स्मरण किया तो क्या देखा? साक्षात मेरे प्रभु सामने विराजे। महाराज उद्धव तो भजन करने में मगन थे। जैसे भजन बंद ना तब ध्यान गया राधा रानी की ओर, तो क्या देखा? वहाँ विराजे हैं, राधिका रानी की गोदी में विराजे हैं, शीश रखे हुए। महाराज उद्धव ने देखा ये तो वहाँ थे, यहाँ कैसे आ गए? तभी ये कहते थे कि हमारा कृष्ण तो यही रहता है। महाराज उद्धव ने सोचा यहाँ वाला कृष्ण अलग और वहाँ वाला अलग तो नहीं होगा। बोले नहीं, कृष्ण तो एक ही है, यहाँ वाला भी वही है और वहाँ वाला भी वही है। कह तो देते हैं कि सब भगवान का है, बोलचाल की भाषा में लोग यही कहते हैं सब भगवान का। एक व्यक्ति ऐसे ही था, जब हुए ना तो बस सब भगवान का है। उसकी एक बेटिया थी,
और ब्याह के बिटिया जब कहाँ गई मायके, तो बेटिया का संबंध है ना पिता से अधिक होता है, प्रैक्टिकल की बात है। और बेटा का संबंध माँ से, ऐसा नहीं कह रहा कि बेटा का संबंध पिता से नहीं होता, ऐसा नहीं है, पर अधिक जो है वो पिता से लगाव होता है। तो पिताजी सोचे कि मिल आऊँ बिटिया से मिलने पहुँच गए, और गए तो रात रुकना पड़ा। और जब रात रुकना पड़ा तो बिटिया ने सुंदर भोजन तैयार करी और कहा चलिए। समझी जी भी अरे चलिए भोजन करिए। बोले नहीं, हम यहाँ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाओगे? अरे बहुरानी से कहा ये आपके पिता क्या कह रहे हैं, यहाँ नहीं पाएंगे। बिटिया ने कहा पिताजी क्या कह रहे हैं, पाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले ये यहाँ का ना तुम्हारा है, और बेटी के घर का खाना, तो पहले तो हमारे पूर्वज लोग जब बेटी के घर जाते थे ना तो कुछ नहीं पाते थे वहाँ। हम कहीं ऐसा हो गया पाना ही पड़े तो कुछ है कि नहीं भाई, कैसा व्यवहार था। तो बोले हम नहीं पाएंगे यहाँ। तो बिटिया ने कहा अच्छा अपने घर का पाते हो? बोले हाँ, वहाँ का मेरा ही इसलिए पाता हूँ, लेकिन यहाँ का तेरा है, मैं नहीं पाऊंगा बिटिया के घर का। धर्मनिष्ठा है अंदर, और धर्मनिष्ठा के खातिर नहीं पाया। जिद किया तो भी बोले नहीं, हम नहीं पाएंगे। अब नहीं पाए तो भाई क्या है, जाइए फिर विश्राम पाइए। विश्राम करने चले गए, और जब विश्राम करने गए तो जल्दी नींद भी आ गया, और नींद आई ना तो भगवान जी आ गए सामने। और भगवान सामने आए तो मुंह लटका के आए। तो भगत राज पूछ रहा है मुंह काहे लटका हुआ है? कहा बेटा आज समझ में आया कि जीवन भरे जो तूने कहा ना सब कुछ आपका है, आज समझ गए। आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ का तेरी बिटिया का है और वहाँ का तेरा है। तो जो कहते रहे कि भगवान का है, फिर हमारा क्या है? अब ये भक्त रोने लग गए, बोले भगवान गलती हो गई। क्या गलती हुई? कहा क्या तुमने मूर्ख समझ रखा है हमें? आज समझ गए महाराज कि यहाँ का जो है वो तेरी बिटिया का है और वहाँ का तेरा है। बस इतने में उसकी निद्रा भंग हो गई। और निद्रा भंग हुई ना तो बताया अतिथि कक्ष से बाहर आया और बिटिया को बुलाया, इधर आओ। बोले पिताजी आप तो विश्राम पा रहे थे ना? बोले गया तो विश्राम पाने, लेकिन विश्राम हुआ नहीं बिटिया, भूख लगी है, पहले भोजन निकाला। अरे अभी तो कह रहे थे कि यहाँ का हमें पाना नहीं है। बोले पाना है। क्यों पाना है? बोले यहाँ का भी भगवान का है और वहाँ का भी भगवान का है। सज्जनों बताया गया
सब कुछ भगवान का है, सब भगवान के हैं और भगवान सबके हैं। यहाँ का कृष्ण और वहाँ का कृष्ण दोनों एक है। लेकिन तत्काल क्या हुआ, जिस कृष्ण का सब दर्शन पा रहे थे अंतर ध्यान हो गया, और जैसे अंतर ध्यान हुआ तो राधिका रानी रोने लगी, बोले इसके साथ यही तकलीफ है, कष्ट यही है क्या। कभी तो लगता है कि कभी ये हमारे साथ हैं और हमारे पास हैं, लेकिन कभी लगता है कि जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर से हम नहीं मिले। अंकस्थिते पिदहिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति। राधिका रानी फिर से रोने लग गई। तव मुख चंद चकोरी मेरे नैना, हर बरात निज दिन मिलवई को, मिले रहत मानो कब मिले ना। भक्ति का रंग चढ़ा। 6 मास व्यतीत हो गए सज्जनों। महाराज उद्धव ने कहा अब हम कल जा रहे हैं, और जैसे हमने पत्रिका लाई थी ना, आप सब लिखिए पत्रिका। तो किसी को तो लिखने आता है, किसी को लिखने नहीं आता, और जिसे आता भी है ना, लिखने बैठे उनकी याद आ गई, रो पड़े। और जब रोया तो आंख में लगी काजल जो है अश्रु के द्वारा कागज में वैसे ही दे दिया। महाराज उद्धव ने पत्रिका खोली और कहा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। मौका मिला गोपियों को, कुछ नहीं लिखा है, अनपढ़ कहीं का, गंवार कहीं का। आने से पहले यही कहा था ना, उन अनपढ़ गंवारों को क्या सिखाऊंगा मैं। आज गोपियों ने कहा अनपढ़ कहीं का, पढ़ने आएगा तब पढ़ेगा। ये पत्रिका तेरे लिए है कि उसके लिए है? बोले उनके लिए है, तुम काहे पढ़ रहे हो? उद्धव ने कहा हो गया अब ज्यादा। राधिका रानी ने कोरी कागज दे दी। कोरी कागज का मतलब समझ रहे हैं? कलम के बिना, स्याही के बिना ये कागज क्या है? कोरी है। भगवान आपके बिना ये जीवन जो है वह कोरी। महाराज उद्धव ने खूब ध्यान किया। सदा श्री कृष्ण परिपूर्ण देव, राधे सदा तुम परिपूर्ण देव। श्री कृष्ण चंद्र कृत नित्य लीलावते त्वं कृत नित्य लीला। परस्परं संधित विग्रहाभ्यां नमो जुवाभ्यां हरिराधिकाभ्यां। भूभारहाराय भुवं गताभ्यां मज्जान्तये जागृतसमागताभ्यां। श्री राधा कृष्ण कभी पृथक नहीं, सदैव क्या है? संपृक्त है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, गिरा परत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कहने मात्र को क्या है? भिन्न है, लेकिन भिन्न नहीं है, सदैव संपृक्त है। तो जैसे श्री सीताराम संपृक्त हैं, वैसे ही श्री राधा कृष्ण संपृक्त हैं सज्जन, कभी भिन्न नहीं। ये तो लीला विलास के लिए राधा माधव रूपकम। सबकी भेंट उपहार रखा, चल पड़े।
और जाते भी महाराज उद्धव गोविंद दामोदर नाथ बेटी, गोविंद दामोदर नाथ बेटी, गोविंद दामोदर नाथ बेटी, गोविंद दामोदर नाथ बेटी, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर नाथ बेटी, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर नाथ बेटी, 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 गोविंद दामोदर नाथ बेटी। दिव्य नामों का स्मरण करते हुए ये कहाँ पहुँच गए? मथुरा। भगवान जी को भेंट स्वीकार करने भेंट अर्पण की। प्रभु ये आपके लिए क्या है? भेंट है। भगवान ने सबकी उपहार स्वीकारी और सज्जनों महाराज उद्धव निवेदन करने लग गए कि भगवान अगर किंचित संतुष्ट हैं मुझसे, निवेदन करें। बोल बोल उद्धव। महाराज उद्धव ने क्या सुंदर निवेदन की सज्जनों। भगवान आसा महु चरण रेणुजुषामहु श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलदौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चरित्वा वेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। क्या सुंदर निवेदन करे कि भगवान अब मेरा दोबारा जन्म हो तो कहाँ हो? वृंदावन में लता पता का औषधि बन जाऊं। रसखान कवि को तो सबने पढ़ा है। क्या सुंदर कहते हैं रसखान कवि। मानुष हूँ तो वही रस खाए, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, ज्यों पशु हूँ तो कहा बस में, चरों नित नंद के धेनु मझार, पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदरकार, ज्यों खग हूँ तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डार। भगवान अगर मनुष्य बना तो गोपाल बनाइए, क्योंकि गोपाल बनूंगा तो आपकी सानिध्यता मिलेगी। नहीं बना प्रभु तो कोई बात नहीं, पशु ही बना दीजिए ना। लेकिन नंद राय जी महाराज की मंझारण की गैया बनाइए ताकि आप चराने जाएं। नहीं बना भगवान तो पक्षी ही बना दीजिए। लेकिन मेरा आवाज कहाँ हो? उस कदम्ब वृक्ष में, जिस कदम्ब वृक्ष में बैठ करके आप वेणुनाद करते हैं। और हे नाथ, अगर यह सौभाग्य भी नहीं मिला, पत्थर ही बना दीजिए। लेकिन मुझे पत्थर कहाँ का बनाइए? गोवर्धन का, जिसे आप वाम भाग का निष्ठा उंगली से उठाते हैं।
महाराज उद्धव ने कहा, मुझे जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के लिए क्या चाहिए? ब्रज रज। भगवान कृपा यही करिए कि इन गोपियों के पैर से जो ब्रजरज निकलता हो ना, क्योंकि ये जब ब्रज भ्रमण करती हैं तो पैर में क्या होता है? ब्रजरज होता है। वो ब्रजरज मेरे माथे पर लगना चाहिए। मेरे प्रभु ने कहा कि उद्धव हम तुम्हें सामीप्य मुक्ति देते हैं। महाराज उद्धव को भगवान ने सामीप्य मुक्ति दी। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध अध्याय 49 पूरा हुआ। सज्जनों, 10वां स्कंध 2 खंड में है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। अब तक जो हमने कथा सुनी वो पूर्वार्ध की थी। अब प्रवेश करें हम कहाँ? उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में कितने अध्याय हैं? 49। और उत्तरार्ध में कितने अध्याय हैं? 41। कितने हो गए? 90 अध्याय। 10वां स्कंध में कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय। अब हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? अध्याय 50 में। सावधान, अध्याय 50 में कथा आती है जरासंध की। ये लेखनी का चमत्कार सुनिए। जरासंध की कथा है, कंस जब मारे गए तो अस्थि और प्राप्ति ने जाकर के शिकायत कर दी पिताजी से। कंस मारा गया ना, तो जरासंध की बिटिया थी अस्थि प्राप्ति, वो चली गई कहाँ? पिताजी के घर, और कहा आपके जामात्रा को मारने वाला कोई और नहीं, कृष्ण। और जरासंध इसीलिए क्या करता है? मथुरा नगरी को घेरता है। कहाँ? भागवत में अध्याय 50 में। मथुरा नगरी क्या है? देह ही मथुरा नगरी है। जरासंध क्या है? वृद्धता। किसे घेरता है वो? इस देह को। कब घेरता है? जब इसकी आयु 50 वर्ष की हो जाए। क्या लेखनी है? और 50 वर्ष की आयु जब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सरकार ने तो 10 साल और छोड़ दे दी। लेकिन भागवत भगवान कहते हैं रिटायरमेंट से 10 साल पहले शुरू करिए भजन, ताकि रिटायरमेंट के बाद ये न खोजना पड़े कि अब क्या करेगा। कथा का ब्याज क्या है? द्वारिकाधीश के शरण में चले जाइए। भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया, और जरासंध आक्रमण कितने बार करता है? 18 बार। एक बार में थोड़ी ना काम बनता है, वो तो सब धीरे धीरे पहुंचते हैं। पहले शुगर आया, उसके बाद फिर बीपी, और बीपी से भी काम ना बने ना तो हार्ट को फिर अटैक करने पहुंचता है। तो तुम काम बना के आओ। यही है काल्यवन। ये जीत नहीं पाया तो किसे भेजा? काल्यवन को भेजा, और मेरे प्रभु काल्यवन से युद्ध करते हुए रणछोड़ करके भागते हैं। नाम क्या पड़ा? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ नारायण भगवान की जय। क्यों भाई, हम किसी से लड़ रहे हों और रणभूमि छोड़ के भाग जाएंगे तो हमको लोग रणछोड़ कहेंगे? कायर
सरकार रणछोड़ कहलाते हैं। भगवान जी तो चाहते तो काल्यवन को समाप्त कर देते, लेकिन और काम था, मुचकुंद को जगाना था ना। मुचकुंद को जगाया, मुचकुंद की दृष्टिपात होते काल्यवन जल करके समाप्त। भगवान ने कहा अब यहाँ नहीं रहना, पश्चिम समुद्र में लक्ष्य योजन विस्तार एक दिव्यपुर का निर्माण। नाम क्या पड़ा? द्वारिका। भगवान जी सबको भेज दिए कहाँ? द्वारिका। सोए मथुरा में रात को, लोग सब मथुरा में सोए और जगे तो द्वारिका में। ये है भगवान जी की माया। 18वीं बार जरासंध आया, भगवान जी युद्ध करते प्रवर्षण पर्वत में जाके छिप गए और वहां तो जरासंध ने आग लगवा दी थी, पर भगवान जी वहां से आ गए कहाँ? द्वारिका। आइए द्वारिकाधीश और द्वारिकापुर को पहले प्रणाम करें। द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो। उगर तूफान रूप मोह भावे, उगर तूफान रूप मोह भावे, जटा मनोहर मोह मन भावे, जटा मनोहर मोह मन भावे। सुंदर साज सुंदर साज सजाए खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो। आवत जात करत जन दर्शन, आवत जात करत जन दर्शन, दर्शन करत सकल मन हर्षत, दर्शन करत सकल मन हर्षत। देखत दरवाजे खड़े रहो, देखत कलिमल भावे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो। द्वारिकाधीश विराज विराजत, द्वारिकाधीश सिंहासन सोहे, द्वारिकाधीश सिंहासन सोहे, द्वारिकाधीश सिंहासन सोहे। संग मेरा लले मन मोहे, संग मेरा जी मन मोहे, होते काम छद लागे खड़े रहो, होते काम छद लागे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे 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 खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की भगवान कहाँ थे? द्वारिका। गोकुल और वृंदावन कितने वर्ष रहे? 11। 14 वर्ष रहे मथुरा में। कितने हो गए? 25 वर्ष। और
100 वर्ष रहते हैं कहाँ? द्वारिका में। तात्पर्य ये है कि भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष। सज्जनों, यहाँ विवाह की चर्चा है, भाव बदल जाता है। और सबसे पहले ब्याह दाऊ भैया की बड़े भाई हैं, आनर्त देश के राजा रेवत। इसकी बिटिया का नाम था रेवती। इनसे दाऊ भैया की ब्याह होती है और 2 पुत्र निसठ और उल्म। ये इनकी गृहस्थी। सरकार की गृहस्थी 56 करोड़। और सबसे पहले ब्याह माता रुक्मणी के साथ। आसित विस्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 जना पुत्र कन्यैका च वरानना। महाराज का नाम क्या है? भीष्मक। भीष्मक माने जिन्होंने अहमपन को भस्म कर दिया हो। रानी का नाम है शुद्धमती, जिसकी मति क्या हो गई हो? शुद्ध। 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। एक ही बिटिया है जिसका नाम क्या था? रुक्मणी। साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी उसी को मिलती है जिसने अहमपन को भस्म कर दिया हो। कुछ लक्ष्मी तो सबको चाहिए, इसे नहीं चाहिए। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करिए। श्री सूक्त का पाठ करिए। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए। और ज़्यादा लक्ष्मी चाहिएगा तो महादेव जी की पूजा करिए। पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम् यः सम्मुखो जनमिदं पठते प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। और सुनिए, लक्ष्मी चाहिए तो जैसे माताएं क्या करती हैं, मार्गशीर्ष महीने में क्या करते हो? गुरुवार करते हो। किसकी पूजा करती हो? नारायण की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो उसकी काहे पूजा करें? एक बार लक्ष्मी नारायण दोनों एक आसन में विराजे थे। और कुछ बैठे कि भाई ये बताओ, पूजा हमारी होती है कि आपकी? माता लक्ष्मी ने करे आपकी कहाँ पूजा होती है? महाराज पूजा तो हमारी होती है। कैसे बात करती हो कि हमारी पूजा होती है? तो दोनों ने कहा, उन्होंने कहा हमारी पूजा होती है, इनने कहा हमारी पूजा होती है। चलो परीक्षा लेके देखे। कहा बोले परीक्षा लेने आप पहले जाइए, हम पीछे से आएंगे। तो भगवान जी ने क्या किया, ब्राह्मण की मूर्ति बनाई और शायम बेला एक गांव में पहुंचे।
तो पूछा कि भैया यहाँ माता देवालय कहाँ? तो महाराज जाइए माता देवालय, और बताया जैसे माता देवालय के पास आए तो सायं बेला था, संध्या करने लग गए। संध्या मंदन की तो गांव वाले बड़े भावुक थे। पहुंच गए कुछ वयोवृद्ध, महाराज जी कहाँ से आए हैं? तो बताया भाई मैं बनारस से आ रहा हूँ और जा रहा हूँ गांव जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। संध्या बेला देखा तो रात्रि व्यतीत कर लूँ करके यहाँ रह गए। गांव वालों ने पूछा बनारस कैसे गए? बोले विद्या अध्ययन के लिए गए। महाराज क्या पढ़ के आ रहे हैं? बोले भागवत। विभाग अलग अलग होता है, कर्मकांड अलग, भागवत अलग, ज्योतिष अलग। कितने गद्दी बात चुके हैं। बता रहा हूँ भैया मैं पढ़ के आ रहा हूँ, अभी शुरू नहीं किया। तो गांव वाले बड़े भावुक थे, सोचे का यहाँ शुरू करिएगा तब कर देंगे, हमारा काम का है, कथा ही सुनाना तो है। बस रात भरे में पंडाल तैयार। दूसरे दिन गौकर्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथारंभ और 2 सत्र की कथा है। प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक और सायं बेला 3 से 6। पहले तो वैसी कथा होती थी, अब तो 4 घंटे का हो गया। आने वाले समय में 2 ही घंटे का हो गया। समय नहीं है, जल्दी करिए। भागवत कथा सुननी है तो कैसे जल्दी होगा? तो भगवान जब जाते थे ना कथा के लिए तो बैठ के शंख फूंके, तो लोगों को पता चलता था हाँ अब कथा है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव। ओहो खूब भीड़ लगी। और जैसे ही देखा कि भीड़ लग गई, माता लक्ष्मी ने कहा हम कल जाएंगे। दूसरे दिन माता लक्ष्मी आ गई उसी गांव में जहाँ भगवान जी कथा कर रहे थे। और कैसे आई? बोली याचक बन करके। मूर्ति क्या बनाई? भिक्षु की। तो एक माता जी घर में वो ताला लगा रही थी। दूसरे जून की बात है। प्रथम जून में बाल लीला और दूसरे जून में रासलीला होनी थी। तो माता जी घर में ताला लगा रही थी, चलो कथा सुनने जाना। इतने में वहाँ पहुँच गई माता लक्ष्मी और कहा हे भगवती माता भिक्षाम दे, कुछ मिल जाए। तो माता जी बिगड़ गए, किसी भी समय में आ जाते हो कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ तो दे दे माई। बोले कहा ना बाहर से विद्वान आए हैं, कथा चल रही है, कुछ नहीं मिलेगा। वो देखा कुछ नहीं देगी तो कम से कम 1 गिलास पानी तो पिला दे। अब बात जब पानी की ना तो दरवाजा फिर ताला खोल के अंदर पात्र में, अब तब की घटना है, कांस्य पात्र चलता था, कांसे का गिलास है, ला के दिया और कहा जल्दी ये पानी पी, फिर मैं जाऊंगी कथा सुनने। बस जैसे ही उठाया पानी पीने ना, हाथ स्पर्श हुआ और जैसे स्पर्श हुआ गिलास सोने का, सोने का जैसा ही देखा बताया गया कारी इसके हाथ में तो जादू है, ये जादूगरनी है। मैं तो सोचा था ऐसे भी कारण है। तब उसको वो पूछने लगे अच्छा ये तो बता भोजन करी है कि नहीं? ले, जो भीख नहीं दे रहा वो भोजन कराती जी। लो ना मैं तो जा रही हूँ कहीं और पाऊंगी। नहीं नहीं पहले भोजन करो। तो ले गए उसे घर में, सुंदर कांसे की थाली, ओ पात्र सब दिया,
सब्जी तो एक ही बनी थी, पर अचार 10 प्रकार का कटोरी में, ये भी सोने का होता है क्या? और सही में सबको स्पर्श किया, सब सोने के हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा तो मैं भोजन कर ली, अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, आज कहीं नहीं जाना है, यहीं रहेगी मेरे घर। अरे तो आप तो कथा सुनने के लिए जा रही थी ना, मैं कथा सुनने जाऊंगा। तो सही में नहीं गई कथा सुनने के लिए। जैसे शाम को देखा, जब शाम 5 बजने वाला है तो चलो कुआं चलेगा। क्यों? गगरी पकड़ाऊंगी तो वो भी सोने का होगा, बाल्टी भी सोने का, गगरी भी सोने का और बाल्टी भी सोने का। पर ये जब जाती थी कथा सुनने ना, तो पड़ोसन साथ में होती थी, दोनों एक ही जगह बैठ के कथा सुनते थे। पर ये बेचारी आज दिख रही, ये कहाँ गई आज, कैसे नहीं दिख रही हैं ये? शाम को जब कथा सुन करके, और वो भी तुलसी दल लेकर के पहुंच गई। अरे आज कितना सुंदर रासलीला की कथा थी, और सुनने कैसे नहीं आए? अरे कहा सुन तो का, मेरे घर में रास चल रहा है। तुम्हारे घर में रास? तो किसी को बताना, तुम्हें बता रही हूँ। एक आई तो है भिखारी जैसे, पर जब से आई है जो पात्र छू रही सोने का हो रहा है। कहेगी तो कल तेरे घर भी ले आऊं बिठाने, कल नहीं अभी, रात ही चले। बगल वाले को पता चला, वो माता जी का घूमना शुरू हो गया, तो मैया मेरे घर चले। अब यहाँ दूसरे दिन रुक्मणी विवाह, पंडाल में आधे लोग थे। भगवान जी सोचे कि आज कैसे लोग आधा हो गए। और जिस दिन चढ़ोतरी थी ना, चढ़ोतरी दिन तो 2 ही बैठे थे परीक्षित लोग। तो भगवान जी ने सोचा ये सब क्या हो रहा है। तो जहाँ माँ लक्ष्मी ठहरी हुई थी, बोले कहाँ कथा हो रही, चलो तो चलेगा। जब आए तो भगवान संग फूंक, माता लक्ष्मी ने कहा बस बस महाराज, कितना संग फूंकिएगा, बंद करिए। आवाज सुनाई दी तो अरे भगवान जी तो आवाज समझ गए, ये तो लक्ष्मी की आवाज है। इशारा करते हैं भगवान जी, कब आई आप? बोले परसों दोपहर मेरे का, इसीलिए भीड़ कम हो गया। परंतु याद रखिए, लक्ष्मी का आवाज कहाँ होता है? भगवान नारायण के हृदय में। लक्ष्मी चाहिए तो नारायण की खूब पूजा करिएगा। सज्जनों, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है कौन? माता रुक्मिणी। प्रथम ब्याह भगवान जी, भावा वैश्य में जो गया, और जो विवाह राधिका रानी के साथ भांडीरवन में हुआ ब्रह्मा जी के आचार्य में, वो तो कोई नहीं जानता, परंतु गाया तो गाया उसी का गाना। राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी मोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी मोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार।
के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे नया आएगा अब मजा, अब मजा, अब जीत हर तारा का गोरी से, हो विरज की छोरी से मैया करा दे बेरुदा, राधिका डोली से फिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा श्री राधे। जंगल की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपने राधा से मैं चरण तेरी दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा छप्पन प्रकार का राधिका गोरी से, हो विरज की गोरी से मैया करा दे की छोरी से मैया करा दे बेरुदा, राधिका डोली से विरज की छोरी से मैया करा दे बेरुदा, राधिका डोली से विरज की छोरी से मैया करा दे बेरुदा, मैया करा दे बेरुदा, मैया करा दे बेरुदा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा भीष्मक को 5 पुत्र और 1 कन्या। लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मणी जब ब्याह योग्य हुई तो बुलाया राजा ने किसे? ज्येष्ठ पुत्र को, रुक्मी को बुलाया, क्योंकि नीतिकार कहते हैं जब गृहस्थ में संतान की प्राप्ति हो तो लालेत पंचवर्षे क्या करिएगा? 5 वर्ष तक जितना उड़ेलना है उड़ेलिए लाड़ प्यार, तब तक 5 वर्ष तक। 5 वर्ष का हो गया तो 10 वर्ष से ताड़ में 10 वर्ष अंकुश लगा करके रखिए। कितने वर्ष के हो गए? 10 अंकुश लगाया और 5 लाड़ प्यार, 15 वर्ष के हो गए। और जब 16 के हो गए ना, प्राप्ते 16 वर्षे, तो हमारा व्यवहार संतान के साथ कैसे होना चाहिए? जैसे एक मित्र के साथ होता है। सज्जनों, बताया गया, रुक्मी को पूछा कि बेटा ये बता, ये रुक्मणी किसे देंगे? अरे कहा भाई आप वयोवृद्ध हैं, आप बताइए। बोले हम तो, हमारी इच्छा ये है कि ये द्वारिकाधीश को सौंप दे। तो रुक्मी ने खंडन किया, और खंडन ही नहीं किया सज्जनों, शिशुपाल के लिए ब्याह तय करा दी। परंतु माता रुक्मणी ने विचार की कि हमें किसी विषय पुरुष से ब्याह नहीं करनी है। हम ब्याह करेंगे तो किससे करेंगे? बोले जगतपति से करेंगे। और इसीलिए माता रुक्मणी क्या करती हैं? पत्रिका लिखती हैं। किनके लिए पत्रिका लिखी? द्वारिकाधीश के लिए। सुदैव नामक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण देवता गए कहाँ? द्वारिका पत्रिका लेकर के।
पहले तो पत्र व्यवहार ही होता था। क्या सुंदर व्यवस्था थी भाई हमारी। पिता को पत्र, माँ को पत्र, बंधु बांधव को पत्र, इष्ट मित्र कुल कुटुंबी जनों को पत्र। पहले तो कोर्स में भी था, पता नहीं अब है कि नहीं। पिता को पत्र तो वो लिखते थे कि पूज्य पिताश्री सादर चरण स्पर्श, अत्र कुशलम तत्रास्तु कुशलोपरांत समाचार अवगत हो कि कुछ किताब की आवश्यकता है हमें और मनी ऑर्डर द्वारा पैसा भिजवाइए। ऐसा होता था पहले। और जब से कर्ण पिशाचिनी आया है ना, सब गया। 50% को तो घर घर में जो टीवी की बीमारी है ना, वो खा गया। तो टाइम पास के लिए नहीं बता रहे हैं, टाइम पास करने के लिए हमारे पास बहुत सामग्री है। ध्यान से सुनिए। एक भी ऐसा, अरे ये क्या कहते हैं जो दिन भर चलते रहता है, सीरियल। एक और सास और एक और बहू दोनों बैठे रहे। अब वो देख रहे, सास की बारी आए तो वो ताली बजाए, अब बहू की बारी आवे तो वो बजावे। पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन ये दोनों जरूर भिड़ेंगे। सीरियल बंद हुआ कि सास और बहू। घर बिगाड़ना है तो सीरियल देखिए। अच्छा, एक भी सीरियल तो बता दो कि कोई बिना मद्यपान किए दिखाया जाता है, और उसमें भी लिखा रहता है कि मद्यपान करना, तो हमको क्या बता रहे हैं? किस दिशा में लोग ले जा रहे हैं, ये तो विचार करिए। अरे सीरियल पिक्चर छोड़िए, घर बैठे विज्ञापन नहीं देख पाएंगे आप परिवारजनों के साथ? क्या दिखाया जा रहा है भाई? और उसमें भी लोग गदगद हैं, प्रसन्न हैं। वैज्ञानिक शोध के भेजते हैं, और जो देखना है उसमें भी ऐसा नहीं कि देखने वाली कोई चीज नहीं, देखने वाली बहुत सारी चीज है। उसे कौन देखता है? 50% को वो बिगाड़ के धर दिया। अब वो जो बचा था 50% कुछ संस्कार, वो ये ले गया। हेलो, मालूम है ये हेलो कौन था? जिसने फोन का आविष्कार किया ना, उसकी प्रेसी प्रेमिका का नाम हेलो। पता नहीं मर के कहाँ गई होगी, लेकिन दिन में हजारों बार उसका नाम लिया जा रहा है हर व्यक्ति के द्वारा। कम से कम फोन आए तो राधे राधे भैया कह लो। राधे राधे तो दूर की बात है, अगर अपने से श्रेष्ठ माता पिता से किसी से अगर बात करनी हो, कई बार तो हमारे पास फोन आता है, और पंडित जी क्या चल रहा है, तो कई शिष्यों का फोन आता है, और गुरु जी क्या चल रहा है। श्रेष्ठ को ये न पूछिए कि कैसे है, श्रेष्ठ आपको पूछेगा कि आप कैसे हैं। और जब पूछ रहे हो क्या चल रहा है, तो हम तो चकाचक हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप अपना देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने को देख लिया भाई, हमें ना देख लिया। और कई लोग फोन में बात कर लेंगे और पूरी बात हो जाएगी, तब आखिरी में या गए को पांव पर भुला कर पांव पर तोर जय होए हमार कुछ हो भारी तय पांव करबे तो हाल हम स्वर्गे में जाबो सीधा अधरे अधरे। वैज्ञानिक शोध के भेजता है, सदुपयोग करिए।
वो तो पता नहीं दिन रात व्याकुलता पूर्वक पता नहीं कितने बजे सोता है। तो माँ बाप को तो मालूम ही नहीं, वो तो सोचते हैं हाँ बेटा। और कई घर में तो दशा ये है, माँ पवावे तब भोजन पावे, नहीं तो मरे जावे वो तो। हाँ, उसको तो भोजन करने फुर्सत नहीं, दिन भरे क्या देख रहा है पागलों की तरह लगा हुआ है। वो मोटरसाइकिल में जा रहे हैं तो भी ऐसे। तुम तो कभी कह दो कि बेटा वहाँ वाले काका जी से बात नहीं हुई है, नहीं बैलेंस नहीं है। न तुम्हारे लिए बैलेंस नहीं है, उसके लिए बिगड़िए मत। मैं मानता हूँ हमने पत्रिका लिखी, जहाँ जाना है वहाँ गया, वे पत्रिका लिखे 15 दिन लग गया। यहाँ 15 सेकंड में वार्तालाप हो गई हो, कैसे है पता चल गया। अच्छा फोन भी जब आता है ना, ठीक भोजन बनाने के समय ही आए और वो रखी है, भले वो जर जाए, कभी फोन नहीं रखेंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरी, सदुपयोग करिए, दुरुपयोग न करिए, नहीं तो आने वाला समय और भयावह होगा। ये हंसाने के लिए नहीं बता रहे हैं, हंसिए मत। हाँ, क्या लग रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। विचार करिए, आप इतने बिगड़े तो आने वाली पीढ़ी कितने बिगड़ेंगे। पत्र व्यवहार में कम से कम आचार विचार तो होता था। माता रुक्मणी ने जो पत्रिका लिखी सज्जन, आज भी द्वारिकाधीश को सुनाया जाता है। ब्राह्मण देवता जब गया द्वारिका, पूजा की भगवान जी ने, पूछ बैठे महाराज कहाँ से आए। बताया मैं विदर्भ देश के कुंडनपुर ग्राम से आया हूँ, नगर से, माता रुक्मणी की पत्रिका लेकर के आया हूँ। महाराज सुनाइए क्या लिखा है। तो सम्मान पूर्वक वंदन करते सुनिए क्या लिखा है। पहला श्लोक आया, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांत निर्विश्य कर्ण विभरहरतुंगतापम रूपम दृशा मदृशि मखिलार्धलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम। पत्रिका किसके लिए लिखी जा रही है? भगवान कृष्ण के लिए या द्वारिकाधीश भी कर सकते हैं। तो संबोधन क्या होना चाहिए सज्जन? हे कृष्ण या हे द्वारिकाधीश। संबोधन क्या है? हे अच्युत। संबोधन क्या है? हे अच्युत। और अच्युत शब्द की व्याख्या मैंने की, जिसका कभी विनाश नहीं। हे अच्युत त्वय्यच्युता। मैंने ये सुना है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर प्रणवतांते, आपके समान कोई सुंदर नहीं, साक्षात मनमत कोटि मनोज लजाव निहारे। और ये सुना भगवान कि आपके ऐसे दिव्य श्री विग्रह का जो दर्शन प्राप्त कर ले, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम, सारे ताप पाप दूर हो जाते हैं। मैं यही चाहती हूँ भगवान, आपके ऐसे दिव्य स्वरूप का मुझे दर्शन मिलता रहे। इसलिए हे अच्युत, ये पत्रिका मैं आपके लिए लिख रही हूँ।
कात्वा मुकुंद महते कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धामभिरात्मतुल्य धीरावतीं कुलवतीं न वृणीत कान्या काले नृषण्ण नरलोक मनोभिराम। भगवान सिर्फ दर्शन लाओ, दर्शन की उद्गट उत्कंठा है। एक बार जिसने आपका नाम स्मरण कर लिया हो, श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंध और 12 स्कंध के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम स्मरण करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, पाप का विनाश होता है। प्रणामो दुख शमन, प्रणाम करने से दुख का शमन होता है। एक व्यक्ति बड़ा चतुर चालाक था, एक संत जी मिल गए, पूछा कि महाराज ये बताइए भगवान को पतित पावन कहते हैं, पतितों को वो क्या करते हैं, पावन करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं वो तो चले गए स्वर्ग, अब बचा पतित, और पतितों को भगवान क्या करते हैं, पावन, इसीलिए पतित पावन कहलाते हैं। तो इसके हिसाब से तो दोनों स्वर्ग चले गए, तो नरक कौन जाएगा? तो जो भी विद्वान मिलते, संत मिलते, उससे यही प्रश्न करें, भगवान का भक्त है वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग, और पतितों को भगवान पावन करते तो नरक कौन जाएगा? तो एक बार क्या हुआ, चातुर्मास के समय एक संत आ गए, उन्हीं के घर पहुंच गए। पहुंचे तो कहा महाराज मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो फिर पूछा, भगवान के जो भजन आदि करने वाले भक्त हैं वो तो स्वर्ग को जाएंगे और पतितों को भगवान पावन करेंगे, मतलब ये भी स्वर्ग जाएंगे, नरक कौन जाएगा? कहा सुनो, आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, अब हम यही चौमासा करेंगे तुम्हारे यहाँ, कहीं जाने वाले नहीं, चिंता मत करो, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो कहा रह जाइए, उसमें कहा है। चातुर्मास करने लग गए, और चातुर्मास करते करते एक दिन क्या हुआ, नित्य पूजन सामग्री की व्यवस्था तो करा ही रहा है, एक दिन इसने क्या किया, एक टोकरी भर के फल भिजवाया, बहुत सुंदर साफ सुथरे और अनेक प्रकार का फल। तो जैसे लेके आया तो कही किसने भिजवाया है? कहा जिनके यहाँ आप क्या कर रहे हैं, चातुर्मास। तो संत जी के जो सेवक थे ना, परिकर, उनसे कहा एक काम करो, ले जा करके सड़क में सबको डाल दो। तो जितने फल भिजवाए हैं सबको कहाँ डालो, सड़क में। अब वो गया सीधा सड़क में डाल दिया सबको, सड़क में डाला फल, तो ये देख लिया, ये फल तो मैं संत जी के लिए भिजवाया था, यहाँ कौन डाला?
बोले उन्हीं के सेवक। तो दौड़ के संत जी के पास पहुंच गया। बोले भगवान क्या कर रहे हैं आप? ये फल हमने आपके लिए भिजवाया था और आपने ये फल यहाँ सड़क में डला दी। बोले हाँ, हमारी मर्जी, डलवा दी। पहले हम देखते हैं कि किसके हाथ का फल हमें खाना है और किसके हाथ का फल हमें नहीं खाना है। तो वो खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, बोले गुरुजी हम इतने भी पापी नहीं हैं। पापी तो हैं लेकिन इतने भी पापी नहीं कि हमारा दिया हुआ फल आप सड़क में फेंकवाएं। अब सुन तेरे प्रश्न का उत्तर। तूने पूछा था ना, भजनानंदी स्वर्ग में जाएंगे और पतितों को भगवान पावन करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा था, पतित स्वर्ग जाएंगे और भजनानंदी भी स्वर्ग जाएंगे, लेकिन तेरे ऐसे अधकचरे लोग नरक में जाएंगे। पापी तो हैं लेकिन इतने भी पापी नहीं है, माने मानने को तैयार नहीं कि हम इतने पापी हैं। तेरे ऐसे लोग ही नरक में जाएंगे। सदैव हरिनाम स्मरण करते रहिए। हे अच्युत, ये पत्रिका मैंने इसीलिए लिखा। भगवान विवाह पाणी ग्रहण के दिन हमारे कुल परंपरानुसार हमें कहाँ भेजा जाता है? गिरजा मंदिर पूजा के लिए। भगवान मैं वहाँ जाऊँ तो आप आइए और हरण करके मुझे ले जाइए। जरहम बुजाक्ष, हे अंबुज नेत्र वाले, अंबुजाक्ष किसको कहते हैं? अंबुज माने होता है कमल। हे कमल में, अगर आप नहीं आए फिर सावधान करता हूं। सुनिए, आज का सुन रहे हैं? मैं तो कहता हूँ रुक्मणी विवाह तो बच्चों को सुननी चाहिए। आज के जितने हैं ना नव युवक और युवतियां, उन्हें सुननी चाहिए। माता रुक्मणी कह रही हैं कि अगर आप नहीं मिले प्रभु तो जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर तक आपको पाने के लिए व्रतोत्सर्ग करते रहेंगे और व्रतोत्सर्ग के माध्यम से आपको पाने का प्रयास करेंगे। आज क्या करते हैं? दोनों ने विष पान कर लिया, दोनों कूद गए। विज्ञान के माध्यम से यही सुन रहे हैं ना। मरो, अच्छी बात है। भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, कम होगी। सज्जनों, ये देह ऐसे सुलभ नहीं होता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देह है। अकारण और ऐसे इसको न गवाइए। एक बात और संकेत करता हूं, जो भी अपने से देह नष्ट करता है ना, शेष आयु में 100 गुना कर दीजिए, प्रेत योनि में भटकता है। ये योनि अच्छा है कि प्रेत योनि अच्छा है? भटकते रहिएगा, क्षुधा पिपासा सताएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो लोग अपने से देह नष्ट करते हैं ना, भगवान अतिरुष्ट होते हैं उनसे।
जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनसे भी भगवान अति रुष्ट होते हैं। स्वधर्मो निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। ये तो एक ऐसा बन गया है कि आज यहाँ चले जाओ कल वहां चले जाओ। और तीसरी बात सुनिए, माताओं के लिए है, ये जो घर के दरवाजे में खड़े होकर के बतियाते हो ना, भगवान अति रुष्ट होते हैं। या तो आप बाहर आइए या उन्हें अंदर बुलाइए। घर के दरवाजे में खड़े होकर के कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यहाँ तो टीके उसे भी टिकाए और शुरू हो गए न, इसीलिए कथा है। माता रुक्मणी ने कहा कि भगवान अगर आप नहीं मिलिएगा तो व्रतोत्सर्ग के माध्यम से आपको पाने का प्रयास करेंगे। 7 श्लोकों में पत्रिका है, ब्राह्मण देवता ने सुना दी और कहा भगवान माता रुक्मणी को मैं क्या संकेत करूं? बोले कह देना हम आए हैं। आकर के बताया कि भगवान जी ने कहा है आएंगे। इतने में दाऊ भैया आ गए। क्यों कन्हैया, ये कौन ब्राह्मण देवता था जो आया था, कैसे आया था? भगवान जी ने कहा दाऊ भैया आपकी ब्याह हो गई और किसी की ना हो ऐसा। अरे ऐसा कहाँ कह रहा हूँ कन्हैया? हाँ तो पढ़िए, ये पत्रिका है वो सामने। पत्रिका पढ़ने लग गए दाऊ भैया। और जब दाऊ भैया पत्रिका पढ़ते हैं तो कहा कन्हैया ये तो हरण विवाह है। बोले हाँ दाऊ भैया साथ देंगे कि नहीं? अरे साथ देने की बात करता है कन्हैया, कहे तो हम कन्या ले आए यहाँ ना दाऊ भैया, हम जाएंगे आप पीछे से आइए सहयोगार्थ। परंतु सज्जनों मंगलाचरण आरंभ कहाँ? कुंडनपुर में। और जिस दिन बारात आनी थी उस दिन बारात आई। किसकी? शिशुपाल की बारात आई। परंतु जिस दिन पाणी ग्रहण, उस दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त हुई माता रुक्मणी अटारी में चढ़ती हैं फिर उतरती हैं। वो देख रही हैं आएंगे कि नहीं। माता रुक्मणी ने निवेदन करी भगवान से कि भगवान आश्रय जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आश्रय